सभी के रोथ नहीं रुके, बापू ना झुकले तो बेटा कैसे झुके। बोला कि जमीन नहीं है बिहार में। जमीन नहीं है खाली, लेकिन अडानी को देने के लिए 1 रुपया में जमीन है खाली। अडानी अंबानी के लिए जमीन है खाली, जियो का टावर लगाने के लिए जमीन है खाली, लेकिन आम नागरिक को रोजगार रोजी रोटी कमाने के लिए जमीन नहीं है खाली। ये सरकार गरीबों के है ना पक्ष में नहीं है, ये सरकार युवाओं के पक्ष में नहीं है, ये सरकार यहाँ के आम आदमी के पक्ष में नहीं है, ये सरकार सिर्फ विदेशी है और बड़े बड़े लोगों के लिए है। आप बताइए कहाँ है रोजगार? तो एनडीए को रोजगार मिला है। एनडीए तो बोल रही है ना कि भाई बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, बड़ी रफ्तार में चल रहा है, भैया बोलने विकास हो रहा है बिहार। भैया बोलने के लिए बहुत बड़ी बात है। मोकामा में अभी गोलीकांड हुआ है, क्यों हुआ है? कह रहा था 2005 से पहले जंगल राज था, अभी क्या मंगल राज है? नहीं है जंगल राज। अगर जंगल राज नहीं है तो गोलीकांड क्यों हुआ? वहाँ पे प्रोटोकॉल में वहाँ पे पुलिस कर्मचारी क्यों नहीं था? वो भी तो एक एमएलए का कैंडिडेट थे, और एमएलए को कैंडिडेट को गोली लगना मतलब आम नागरिक का वैल्यू नहीं है। कहाँ है आम नागरिक का सुरक्षा? जब एमपी एमएलए का सुरक्षा नहीं है तो आम आदमी को कौन देगा सुरक्षा? इसीलिए हमने युवाओं ने और यहाँ का जो लोकल है लोगों ने ठाना है कि रोजगार के नाम पे और अपनी आवश्यकताओं के नाम पे यहाँ पे वोट करना है और तेजस्वी यादव को लाना है, महागठबंधन के सरकार को लाना है। हमने 15 साल जेडीयू को दिया, बीजेपी को दिया, किसने विकास किया? क्या विकास किया? क्या ये हाईवे रोड बन जाना विकास है? क्या रोड को चाटेगा आदमी? पेट में खरना सिंह में तेल कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आप बताइए ना। जब तक आप अपने बच्चों के लिए 4 चक्का खरीद लिए तो क्या मोदी जी खरीद दिए? नहीं, आप अपने ऊपर मेहनत मुशक्कत करने के बाद अपने बाल बच्चों का परवरिश किए। दुनिया जिस तरह से बढ़ता है उसी तरीके से जागरूक होता है। आज 10 साल से बुर्ज खलीफा है तो क्या मोदी जी ला दिया? पहले नहीं था तो कुछ नहीं था? ऐसा नहीं है। जिस तरह लोग का आयु बढ़ता है, मानसिकता बढ़ता है, लोग डेवलप होते हैं और लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे बिहार में कमाने का रोजगार का साधन फैक्ट्री एक भी क्यों नहीं है जहाँ पे 10,000 मजदूर जाके काम कर सके? बताइए कोई एक भी फैक्ट्री है जहाँ पे 10,000 मजदूर जाके ये ना काम कर सके? यहाँ पे 100 आदमी है, 100 आदमी से पूछ लीजिए कि 90 आदमी बाहर में जाकर के काम करता है, अपना कार्य करता है, वहाँ से जाकर के जीवन यापन करता है। बताइए, तो एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, क्या हम बिहारी का कोई औकात नहीं है? क्या हम बिहारी का कोई हैसियत नहीं है? सरकार के हाथ में था कि दरभंगा मधुबनी से ट्रेन चला रही है सर। अच्छा, ठीक है, दरभंगा मधुबनी का आदमी ट्रेन पे चढ़ेगा, ये गंगौर हरलाखी उमगांव का आदमी नहीं चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। इसके लिए भी तो यहाँ से जाइए ट्रेन पकड़ है। आप कहिएगा ट्रेन का पटरी के लिए जमीनें नहीं है, लेकिन अडानी के लिए जमीन है, अंबानी के लिए जमीन है, लेकिन आम नागरिक के लिए नहीं है। तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि ये सरकार आदिवासी, अति पिछड़ा, महादलित सबका विरोधी है। इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और तेजस्वी यादव सरकार लाना है बस। क्योंकि इस बार जनता बदलाव के मूड में है, क्योंकि जब एक ही राजा अपने गद्दी पे विराजमान रहेगा तो फिर प्रजा का नहीं वैल्यू रहेगा। अगर प्रजा का वैल्यू लाना है तो राजा को कई बार बदलने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बार बार एक ही राजा का नहीं चलेगा शासन। इस बार राजा को हम लोग बदल देंगे और इस बार गरीब, आदिवासी, जनता, हर लोगों का सरकार आएगा। जो सरकार होगा तेजस्वी यादव होगा। बोला राज शासन तो कांग्रेस के टाइम में था, ऐसा नहीं है क्या? कांग्रेस के शासन में आप बताइए, आप कह रहे हैं कि कोरोना आया, कोरोना के सर्टिफिकेट पे आपने फोटो दे दिया। याद कीजिए 90 का दशक में आपके कंधे पे चवन्नी का निशान है, वो कांग्रेस का दिन है, नहीं तो आप नंगरा लूल्हा होकर के पैदा होते। तो क्या कांग्रेस ने जताया कि हमने आपको पोलियो का इंजेक्शन दे दिया? नहीं जताया। ये सरकार किसी को राशन दे रही है तो कह रही है कि हम 5 केजी राशन देते हैं। क्या, क्यों देते हैं? आप राशन बंद कीजिए, आप 10,000 रुपया बंद कीजिए, आप लोगों को बेहतर शिक्षा दीजिए, आप लोगों को रोजगार दीजिए। देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव यहाँ पर आ चुके हैं और ये जनता की भीड़ बता रही है कि इस बार बदलाव के मूड में है। और हरलाखी इस बार सीपीआई के खाता में ये सीट जाएगा और सीपीआई के खाता में जाने के बाद
बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार। ये बताइए, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ हरियाणा में और उसके बाद कर्नाटका में हुआ, बिहार में भी ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए राहुल गांधी जो प्रश्न उठाए हैं कि वोट चोरी का, वो 110% सही है। हमने परसों का कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी का देखा है 3 तारीख का, जिसमें हरियाणा का वोट में 25 लाख का वोट घपला हुआ है, जिसमें से नाइजीरिया, जिसमें से ब्राजील, ये सब का ब्राजील की किसी मॉडल का मॉडल आकर के बताइए यहाँ वोट दे रहा, हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ब्राजील का आदमी वोट देगा तो ब्राजील का विकास होगा, बिहार का आदमी ये सौतेला व्यवहार नहीं सकता। उसने नागरिकता ले ली हो इंडिया की। कैसे नागरिकता ले लेगा? यहाँ पर जो अपने हिंदुस्तान में, बिहार में जो लोग रहते हैं उनकी दिया कहते हैं कि पाकिस्तानी है, उनकी दिया बोलते हैं कि आप अफगानिस्तान से आया है, और जो ब्राजील से जो वोट कर रहा है वो कौन है? ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार वाकई में धरातल पे काम हुआ है, लेकिन रोजगार में और महंगाई में बिल्कुल फैल है ये सरकार। इसलिए हम लोग का देखिए, आप ही देखिए कितना बेरोजगारी है। नहीं है बेरोजगारी, बड़ा बड़ा फैक्ट्री ला के देता, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री ला के देता, तो उस सब में लोग डिवाइड होते नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, लेकिन कहाँ है रोजगार? आप बताइए। हम भी एक ग्रेजुएट हैं, BCA किए हुए हैं, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA किए हुए, लेकिन हम लोग का रोजगार नहीं है। रोजगार कहाँ है? रोजगार ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ जाते हैं अपना सर्टिफिकेट लेकर के, वहाँ से हम बिहारियों को धक्का मार करके ही निकाला जाता है। हर जगह, दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, गुजरात जाओ, कौन है? ये बिहारी। अरे बिहारी इंसान नहीं है। आपको मालूम नहीं है कि 90 के दशक में जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था, उस समय इंडिया को जाना जाता था तो केवल बिहार के नाम से जाना जाता था, और आज बिहार कहाँ है? कहाँ है बिहार? आप कहते थे 15 साल पहले जंगल राज था, आपके हाथ में हमने 15 साल दिया, आप क्या किए बिहारियों के लिए? एक भी काम ऐसा नहीं किए बिहारियों के लिए कि जो बिहारी आपके समर्थन में खड़ा हो। कहाँ है बिहारी के लिए कार्य किया? आप हमको बताइए। आप ही मीडिया वाले हैं, आप हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। कहाँ किए हैं बिहारी के लिए? आपके पास है कोई स्कीम है, कुछ कोई डाटा है जहाँ पे 10 लाख बिहारी रोजगार कर रहा है बिहार में? कि नहीं है। तो फिर जब आप खुद कह रहे हैं कि नहीं है, तो आम नागरिक को तो बाय डाटा मिला है कि कहीं रोजगार नहीं है। कहाँ है रोजगार? नेता आ गए, हेलीकॉप्टर उतर गया, आइए आप अपने नेता को सुनिए। जाएंगे। देखिए, वो नेता हमारा ही नहीं, नेता सभी का है। नेता हम उसी को चुनेंगे जो हमारे लिए कार्य करे। ना तेजस्वी यादव, ना श्री नरेंद्र मोदी, ना राहुल गांधी, कोई नहीं। जो हमारे हक में बोलेगा, जो युवाओं के हक में बोलेगा, जो बेरोजगारी के हक में बोलेगा, हम लोग उसके सपोर्ट में हैं। लेकिन अभी कुछ समय से हमारे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी हमारे युवाओं के पक्ष में बोल रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं। उसी सब के वजह से हम लोग तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं और उनके समर्थन में आए हैं। किसी खेबा खर्चा के बिना, 1 रुपया नहीं कि तेल डलाने के लिए नहीं, बिना पैसे का ये भीड़ है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए। आप उमगांव में, यहाँ से 8-9 किलोमीटर उमगांव है, वहाँ में नीतीश कुमार आने वाले हैं, सुधांशु शेखर आने वाले हैं, जदयू का वहाँ NDA का गठबंधन में सरकार आने वाला है। वहाँ पे जाकर के देख लीजिए, प्रति व्यक्ति 1 लीटर तेल दे करके वहाँ पे जाता है। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति 1 लीटर तेल लिया होगा तो ये सोनू अपना आधा मूंछ कटवा लेगा। हाँ। तो बगल में इसका भी सभा हो रहा है बीजेपी का। नहीं, हम लोग महागठबंधन के साथ है। तेजस्वी को सरकार बनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत सारा जो हरलाखी से हैं और इस बार वो जीतने जा रहा है। तो आपको लगता है तेजस्वी की सरकार बनेगी? निश्चित बनेगी। हम युवा तैयार है पूरे बिहार में। तैयार है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमारा है पूर्व बहुमत से। नहीं, इस बार जो है ना, इस बार तेजस्वी यादव आ रहे हैं। नया सरकार आएगा, शिक्षा रोजगार व्यवस्था अच्छा मिलेगा। नीतीश कुमार नहीं, सरकार चेंज करना इस बार। जितना भी देख रहे हो आप, CPI जी CPI जिंदाबाद। CPI इस बार जी इस बार जो है हम लोग तेजस्वी को बनावेंगे। और क्या नाम है इधर हमारा जो है, ये क्या नाम है, हसवा गहूम वाला जिंदाबाद को। नीतीश कुमार बोल रहा पूरी बहुमत से हमारा। एकदम इस बार जो हम नीतीश कुमार बोल रहे हैं पूरी बहुमत से आ रहे हैं। नहीं।